अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं आपको जैसे जैसे आमना, फरहान और रईस के केस में नई से नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे बाखबर पूरी उस पर रिपोर्टिंग करी और आपको उस सारे मामलात से आगाह करी हूँ। अब मज़ीद कुछ अहम चीज़ें सामने आई हैं, कुछ नई इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं, सबूत ज़ाया हो चुके हैं, इसका वालिदैन इंकशाफ कर रहे हैं। मज़ीद वालिदैन ने कुछ नए सबूत पुलिस को खुद से दिए हैं। साथ ही साथ ये कि आमना की ज़मानत जो है वो बहुत जल्द होने वाली है। और फ़रहान के हवाले से क्या है कि फ़रहान कितनी देर में वापस आ जाएगा। बगैर किसी ताख़ीर के तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर और लाइक कर लें। नाज़रीन, सबसे पहली खबर तो मैं आपको बताती चलूँ तो इस वक्त अदालत ने डिलीवरी बॉय केस में आमना और फ़रहान को जुडिशल कर दिया है। वो क्यों किया है? हुआ कुछ इस तरह से है नाज़रीन, मैं आपको एक अहम बात बताते चलूँ तो पुलिस के पास फ़िज़िकल रिमांड होता है, एक फ़िज़िकल रिमांड होता है और एक जुडिशल रिमांड होता है। पुलिस की कस्टडी में कोई भी मुल्ज़िम होता है तो उसका फ़िज़िकल रिमांड पुलिस के पास होता है और पुलिस बार बार जाके अदालत से सदा करती है कि आप हमें 14 दिन का रिमांड होता है, उसमें से 3 दिन देने, हमने मज़ीद रिकवरीज़ करनी है। फिर पेश किया जाता है और फिर मज़ीद इस्तदा की जाती है रिमांड की। इसी तरह से चलते चलाते पुलिस ने 13 दिन का रिमांड मुकम्मल कर लिया है और जब इनको पेश किया गया अदालत में तो पुलिस ने अदालत में ये बयान दिया कि हमने रईस का मोबाइल, हमने जिस आला कत्ल से कत्ल किया गया फ़रहान ने किया, और उसके साथ साथ आमना का मोबाइल, फ़रहान का मोबाइल, मज़ीद जो भी चीज़ें थी वो हमने रिकवर कर ली हैं। इस वजह से अब हमें मज़ीद इन मुल्ज़िमान की ज़रूरत नहीं है, तो आप इनको जुडिशल कर सकते हैं, इनको जेल भेज सकते हैं। तो अदालत ने इनको जुडिशल कर दिया और ये इस वक्त जेल में है। अब मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियोस में, ग़ालिबन पिछली वीडियो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ख़वातीन को हमारे लॉ में बहुत ज़्यादा ही सहूलियात हैं। वो इस हवाले से कि ख़ातून की ज़मानत जो है, बेल है, वो ईज़िली हो जाती है। अब आमना भी यही बेल अप्लाई करने जा रही है और मोस्ट प्रोबेबली आप खुद देखेंगे आने वाले चंद दिनों में आमना की बेल एक्सेप्ट भी हो जाएगी, उसको बेल पे रिलीज़ भी कर दिया जाएगा। अब उसके साथ साथ फ़रहान के हवाले से देखा जाए तो शायद उस हवाले से थोड़ी मुश्किल है कि उसकी बेल हो, लेकिन दोनों को राइट्स हैं कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आमना के लिए बहुत ज़्यादा लचक है कि उसको बेल मिल जाएगी। नाज़रीन, अब ये भी इतलात आ रही हैं कि रईस का 40वां था और उस पर कुछ सहाफ़ी गए हुए थे उनके वालिदैन के पास, बहन भाइयों के पास, घर वालों के पास। तो वहाँ पे वो बताते हैं कि हमने काफ़ी एक गमज़दा माहौल देखा। वालिदा जो थी वो बहुत ज़्यादा गम में नढाल थी। जिस तरह से रईस को कत्ल किया गया, जलाया गया, ज़िंदा जलाया गया, ये रईस के भाई का मौक़िफ़ है। ये भी मैंने आपको डिटेल से सारी तफसीलात बताई थी। अब ये बताया जा रहा है कि रईस के घर वालों ने पुलिस को कुछ अहम सबूत दिए हैं। पुलिस ने कुछ सबूत दिए हैं और कहा कि इस तरह से सारी चीज़ें हैं, आप ये देखें। और ये भी बताया गया है कि रईस के घर वाले कहते हैं कि आमना ने ये बताया था कि मेरी शादी नहीं हुई हुई और मैं अनमैरिड हूँ। ये भी अपने आप में एक नया इंकशाफ है उनके घर वालों की जानिब से। दूसरा ये कि उसके कुछ दोस्त थे, वो भी बड़े गमज़दा थे, जिन्होंने सारी एक डेकोरेशन, सारे मामलात देखने थे और वो अब 40वें पे आके ये सारी चीज़ें देख रहे थे। तो वो भी हवाले से काफ़ी चीज़ें रिपोर्ट हुई। अब पुलिस का, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उन्होंने एक बयान दिया अदालत में कि हमने ऐसे तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और 13 दिन का ये सारा रिमांड था, जुडिशल अब ये हो चुके हैं। अब नाज़रीन, इनके मुख्तलिफ वकला का और जो इस केस पे एक्सपर्ट्स हैं, जिनकी एक्सपर्टीज़ हैं, वो ये कहते हैं कि काफ़ी जो सबूत हैं, एविडेंस हैं, वो ज़ाया हो चुके हैं, उनको ज़ाया कर दिया गया है। और इवन अब मैं आपको एक और चीज़ भी बताती चलूँ तो IOB, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी इस केस का तब्दील हो चुका है। पिछले जो पुलिस थी या जो सारे IO था, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था रईस के घर वालों ने कि हमें इस शख्स पे यकीन नहीं है। तो उन्होंने मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस भी मूव की थी, वो भी मैंने आपको डिटेल से सारी तफसीलात से आगाह कर दिया। नाज़रीन, अब जो मुख्तलिफ इंकशाफ हुए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि बातें ये भी की जा रही हैं नाज़रीन कि इस वक्त जब एविडेंसेस बहुत सारे ज़ाया हो चुके हैं, पुलिस शुरू दिन से कहती रही हमने कुछ कैमरास की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली हैं, उसमें बहुत रईस को जिस तरह से लेके जाया जा रहा है, उसकी डेड बॉडी जिस कार में, उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स हुई हैं मुख्तलिफ कैमरास में। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये कि अब पुलिस अपने मौक़िफ़ से पीछे हट चुकी है। मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है कि पुलिस ये कहती है कि हमारे पास ये सबूत अब मौजूद नहीं है या हमने ये रिकवरीज़ की ही नहीं थी। अब मुख्तलिफ जो एक्सपर्टीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन लोगों की इस सारे मामले में हैं, वो ये कहते हैं
कि एक तो जुडिशल रिमांड जो है वो मुकम्मल हो चुका है 13 दिन का, अब मज़ीद रिमांड नहीं हो सकता और इनको जुडिशल भी कर दिया गया है। जब इनको जुडिशल कर दिया गया है, रिमांड तकरीबन ऐसे समझें मुकम्मल हो चुका है, तो ये हो सकता है कि जो नई अब टीम आई है, IO आया है, वो ये कर सकते हैं कि टेक्निकली इनको किसी और केस में लेके आएँ और फिर इन्वेस्टिगेशन या रिकवरीज़ करें। लेकिन मेन जो रिकवरीज़ थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं या उसको ज़ाया कर दिया गया है। और दूसरे एक जो इनकी तरफ से नेग्लिजेंस जो दिखाई गई रईस के घर वालों की जानिब से, वो ये कि इस पूरे केस में पहले दिन से कोई वकील नहीं किया गया। नाज़रीन, ये एक फ़ैक्ट है कि अगर आपके साथ कोई भी जुल्म ज़्यादती होती है और अगर आप टाइम पे अपना कोई भी वकील हायर नहीं करते तो आप बहुत खसारे में पड़ सकते हैं, जो कि रईस का केस लग रहा है खसारे में। और ये भी बताया जा रहा है आने वाले दिनों में मज़ीद भी इंकशाफ होंगे कि इनके बड़े करीबी लोगों को मालूम था आमना और रईस के ताल्लुकात का, ये दोनों इन्वॉल्व थे एक दूसरे के साथ और इसकी खबर किसी तीसरे को भी थी। मज़ीद ये भी बताया जा रहा है कि इनका बैकग्राउंड भी काफ़ी क्रिमिनल है फरहान का। पहले तो ये भी बताया जाता रहा कि रईस के घर वाले भी इस तरह से काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, लेकिन अब फरहान के घर वालों का भी बताया जा रहा है कि वो भी इस तरह से मुख्तलिफ सरगर्मियों में इन्वॉल्व रहे हैं। ये केस दिन ब दिन नाज़रीन बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ होती जा रही हैं। आप लोग शुरू दिन से खुद भी देख रहे होंगे, मुख्तलिफ इस पर रिपोर्ट्स हुई हैं। पहले दिन फरहान कहता रहा कि मैंने इस तरह से सारा मर्डर प्लान किया है, आमना भी उसके साथ, ये लोग खुद कहते रहे कि गैरत के नाम पे हमने सारे मामलात किए हैं, लेकिन अब मुख्तलिफ चीज़ें हो गई हैं, इन्होंने अपना बयान ही बदल लिया। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये अब तक की अहम अपडेट्स थी इस हवाले से। और आप सबको मालूम है कि जैसे कि मैंने आपको बताया जुडिशल भी हो चुका है और ये ज़मानत भी हो जाएगी, लेकिन मज़ीद ये देखना है कि आगे क्या होता है। अब ट्रायल शुरू होगा ज़मानत के बाद और मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।